कभी सोचा है कि ये दुनिया चलती कैसे है? चलिए आज हम अपनी उसी क्यूरियोसिटी, उसी जिज्ञासा को फिर से जगाते हैं और देखते हैं कि विज्ञान असल में हमारे चारों ओर कैसे मौजूद है। शुरू करते हैं। अब ये सवाल शायद कभी न कभी मन में आया ही होगा। ये प्रकृति के उन अनगिनत छोटे छोटे चमत्कारों में से एक है जो हमें बड़ी बड़ी खोजों की राह दिखाते हैं। और जानते हैं, ऐसे ही सरल से सवाल विज्ञान की पूरी दुनिया का दरवाजा खोल देते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? ये पूरी यात्रा एक बहुत ही बुनियादी इंसानी गुण से शुरू होती है, हमारी जिज्ञासा। यही तो वो चिंगारी है जो हमें सवाल पूछने और फिर उनके जवाब खोजने पर मजबूर कर देती है। और ये बात हमारे स्वभाव में है, हमारी फितरत में है। हम सब जन्म से ही खोज करता हैं। बचपन से ही हम अपने आसपास की दुनिया के बारे में सवाल पूछते आए हैं। याद है बचपन में कैसे हर चीज के बारे में सवाल पूछते थे? ये क्या है? ये कैसे काम करता है? ऐसा क्यों होता है? ये सवाल पूछना एक नेचुरल प्रोसेस है और यही वैज्ञानिक सोच की पहली सीढ़ी है। तो विज्ञान को सिर्फ स्कूल के एक सब्जेक्ट की तरह मत देखिए। ये तो हमारी खोज की यात्रा में एक रोमांचक गाइड की तरह है जो हमें दुनिया को और बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। असल में विज्ञान सिर्फ कुछ फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं है। ये दुनिया को देखने का, सोचने का और उसके रहस्यों को एक एक करके परत दर परत खोलने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है। इसे ऐसे समझिए जैसे हम किसी रोमांचक एडवेंचर पर निकले हैं। हमारे पास सवालों का एक नक्शा है और हम प्रकृति के अनजान रास्तों पर निकल पड़ते हैं, ये समझने की कोशिश करने के लिए कि ये सब कुछ एक साथ मिलकर आखिर काम कैसे करता है। अच्छा, पर ये जो साइंस की नॉलेज है, ये आगे कैसे बढ़ती है? इसे समझने के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल है। सोचिए, ये एक कभी न खत्म होने वाली पहेली की तरह है। जरा एक बहुत बहुत बड़ी जिक्सो पजल के बारे में सोचिए, इतनी बड़ी कि उसके टुकड़े कभी खत्म ही ना हो। विज्ञान बिल्कुल वैसा ही है। हमें मिलने वाला हर एक जवाब कई नए सवालों को जन्म दे देता है। देखिए, जब भी कोई नई खोज होती है तो ऐसा लगता है जैसे पजल का एक नया टुकड़ा अपनी जगह पर लग गया, तस्वीर थोड़ी और साफ हो गई। लेकिन वो नया टुकड़ा हमें ये भी दिखाता है कि तस्वीर में अभी और कितनी जगह खाली है। और हाँ, कभी कभी हमें ये भी पता चलता है कि जो टुकड़ा हमने पहले लगाया था वो असल में गलत था और फिर हमें उसे ठीक करना पड़ता है। और कमाल की बात यह है कि ये पहेली किसी एक साइज की नहीं है। हम रेत के एक छोटे से कण को समझ रहे हों या फिर विशाल पहाड़ों को, घास के एक तिनके की बात हो या पूरे जंगल की, महासागर की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष के विस्तार तक, विज्ञान की ये खोज हर जगह, हर लेवल पर जारी है। चलिए अब इस बड़ी सी बात को थोड़ा अपनी रोज की जिंदगी में लाकर देखते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि विज्ञान हमारे चारों ओर हर पल मौजूद है। जैसे बारिश, हम सबने बारिश देखी है, महसूस की है, पर क्या कभी ये सोचा है कि ये होती कैसे है? इस एक सीधे साधे सवाल का जवाब हमें मौसम विज्ञान के एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में ले जाता है। या फिर ये सोचिए, पानी को फ्रिज में रखो तो बर्फ बन जाता है और गैस पर रखो तो उबलने लगता है। क्यों? ये तो हमारे किचन में रोज होता है और ये पदार्थ की अवस्थाओं का विज्ञान है, केमिस्ट्री इन एक्शन। और कुछ सवाल तो सीधे सीधे हमसे ही जुड़े हैं। जो खाना हम खाते हैं, हमारा शरीर उसे एनर्जी और ग्रोथ में कैसे बदलता है? ये जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का एक अद्भुत चमत्कार है जो हर पल हमारे अंदर चल रहा है। जरा अपने आसपास देखिए, वो कागज जिस पर हम लिखते हैं, जेब में रखी चाबी, मेज पर पड़ा प्लास्टिक का रूलर या जो कपड़े हमने पहने हैं, ये सब अलग अलग चीजों से बने हैं। और ये समझना कि ये क्या है और कैसे काम करते हैं, बस यही तो विज्ञान का सार है। तो फिर साइंटिस्ट के पास ऐसा कौन सा सीक्रेट तरीका है जिससे वो इन सब सवालों के जवाब ढूंढ लेते हैं? असल में ये कोई सीक्रेट है ही नहीं और हम सब इसे इस्तेमाल करते हैं। एक सिचुएशन सोचिए, मान लीजिए आपका पेन चलते चलते रुक गया। अब क्या करेंगे? ये एक बहुत ही आम सी समस्या है, लेकिन इससे हल करने का हमारा तरीका ही वैज्ञानिक सोच को दिखाता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे, अच्छा पेन चल नहीं रहा, फिर दिमाग में सवाल आएगा, भाई क्यों बंद हो गया? हम एक अंदाजा लगाते हैं, शायद स्याही खत्म हो गई होगी। फिर हम इस अंदाजे को टेस्ट करते हैं, पेन खोलकर रिफिल चेक करते हैं। अगर रिफिल खाली है तो हमारा अंदाजा सही था और अगर नहीं तो हम एक नया अंदाजा लगाते हैं,
शायद स्याही सूख गई है, और फिर उसे टेस्ट करते हैं। और बस यही तो है वो चीज। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, देखने, सवाल पूछने, अंदाजा लगाने और फिर उसे टेस्ट करने का, यही साइंटिफिक मेथड है। ये कोई मुश्किल चीज नहीं है जिसे सिर्फ साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं। ये तो प्रॉब्लम सॉल्व करने का वो तरीका है जिसे हम सब अपनी रोज की जिंदगी में अपनाते हैं। तो अब अपने आसपास की दुनिया को एक नई नजर से देखने की कोशिश कीजिए। अपनी जिज्ञासा को एक बार फिर से जगाइए और सोचिए आज कौन सा सवाल पूछा जाए, क्योंकि खोज की कोई सीमा नहीं होती।